शनिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग सूर्योदय से पहले ही आपके लिए पदार्पण करके तैयार है और ये आपके अंदर एक नई हिम्मत, नए उत्साह को जगाने के लिए भी तैयार हो रहा है। लेकिन बुध इस दिन अस्त हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं बल बुद्धि का कहीं ना कहीं अस्त होता दिखाई दे रहा है। तो बुध जब अस्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत सारे मामलों में आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो देखिए बुध जो है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझिए भाग्य की मालिक हैं, भाग्येश भी हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार भाग्य की अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं जब तक ये बुध अस्त चल रहे हैं। कभी कभी हो सके तो एक काम किया करें कि विशेष तौर पर हरी चीज़ों का दान कर दिया करें। पाप नाशिनी विशेष तौर पर द्वादशी का योग बन रहा है। पाप नाशिनी द्वादशी जो होती है विशेष तौर पर समस्त पापों को क्षय करने वाली होती है। इस दिन विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका पंचोपचार पूजन और उन पर तुलसी दल अर्पित करने से समस्त प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। तो ये अवश्य कीजिए। जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो हमारे किए हुए कहीं ना कहीं कर्म के अनुसार से बनते हैं। शुभ कर्म करोगे तो पुण्य बनेगा, गलत कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं, हर क्षण होते रहते हैं, लाख रोके से नहीं रुकते, तो वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध में नेगेटिव भाव उत्पन्न कर देते हैं। और प्रायश्चित करने के लिए छोटे छोटे जो पूजन पाठ हैं वो प्रायश्चित करने का मार्ग बढ़ जाते हैं। तो इस द्वादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए, आंवले के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास कीजिए। ये पाप, समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है और खासतौर पर कष्ट दूर होने के योग भी शास्त्र के दृष्टिकोण से बन जाते हैं।